उस रूम में घुसने का कोई और तरीका है? हाँ, हम पीछे की गैलरी से अंदर जा सकते हैं रूम में। ओके, बहुत बढ़िया। कौन जाएगा फिर? आप क्या यहीं कर रही हैं? गोलगप्पा खा खा के गोलगप्पा हो गई, ये हाथी की रिंग में से नहीं कूदना है। हाँ, थोड़ा तो लिहाज कीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ पे कितनी बार बोला कम खाया करो, आप जाएंगी वहाँ पे जंग लड़ने आप अकेले? आप अपने काम से काम रखिए ना। हाँ, खुद का अपना जीरो फिगर मेंटेन कर रही है ना, इसलिए बच्चा पैदा नहीं कर रही ना। हाँ, हमें दादी नहीं बनाया आज तक, हमारे लल्ला को बाप बनने का सुख नहीं दिया। हमारे लल्ला के तो भाग फूट गए, कृष्णा जी, हमारे बस। भी भाग फूट। बस कीजिए, वहां जाकर खड़ी हो जाइए आप। जाइए, जल्दी जाइए थोड़ा। देखिए करिश्मा सिंह, आप और संतोष शर्मा, आप दोनों जाएंगे रूम के अंदर, रिकॉर्ड करेंगे और बाहर आएंगे। क्लियर? जी। चलो संतोष, चलो। प्यास लग रही मैडम से, पहले पानी। संतोष शर्मा, अगर हमने उनका वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया हो ना डांस करते हुए, तो हमारे इस पूरे प्लान का कोई मतलब नहीं है। आप प्लीज वापस आकर पानी पी लीजिएगा। अभी जाइए। चलो चलो जाइए जाइए, जल्दी जाइए। कोक भी पिलाओगे ना? हाँ हाँ, सब। पानी चाहिए। क्या हुआ? कुछ अजीब सा टेस्ट है पानी का। प्योर वाटर है ना, अपने थाने में नहीं मिलता, पी लो। मुझे भी प्यास लगी है। प्योर वाटर थाने में नहीं मिलता, तुम ही तो बोल रही हो। चाचा का घर नहीं है तुम्हारे। उठो यहाँ से, उठो 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 उठो, उठो। फंस गए, फंस गई, फंस गए। हाँ करिश्मा सिंह, क्या हुआ? मैडम सर, कुछ दिक्कत सा हो रहा है हमको। दिक्कत? क्या दिक्कत? ऐसा मैडम सर सब घूम रहा है। कौन, आचार्य? नहीं नहीं, हमारा सर घूम रहा है मैडम सर, थोड़ा चक्कर सा आ रहा है हमको। पता नहीं कुछ अजीब सा, और हमको लग रहा है भूकंप आ रहा है इनके घर पे मैडम सर। जब से ये पानी पिया ना यार, तो उसके बाद से सब कुछ हो रहा है ना अजीब अजीब सा। प्योर वाटर। नहीं नहीं, एक मिनट, कौन सा पानी? वो आचार्य जी का पानी पिया था, उसके बाद से थोड़ा मैडम से पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब सा हो रहा है। ओह गॉड! पापा उस पानी की बोतल में कभी शराब मिलाकर रखते हैं और उसको पीते हैं। बाप रे, शाबाश। हेलो मैडम सर, हेलो। बैठ जाओ मैडम, आप बैठ घट जाओ। गया। चलो चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। यहाँ से चले, उनको डांस सिखा दूँ एक बार में, उनको डांस नहीं आता। आ जाएंगे तो ऐसे- चलेंगे, चलो। अरे क्या हुआ? अरे आता हूँ। पापा, क्या हो गया? क्या हो गया? मरी, क्या हुआ? पापा पापा बाहर आई ना, मुझे आपसे काम है। अरे मेरा काम अधूरा। रुको ना। अरे मुझे करने दो। पापा देखो, मुझे ना आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो बाद में कर लेना ना। नहीं ना पापा। अरे पापा चलिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? फॉर यू। तुम क्या टोपा गई हो क्या? हाँ चलो। हाँ, 25वीं मंजिल पे कब आए? 25वीं मंजिल पे हम कब आए? देखो सब एकदम छोटे छोटे चींटी की तरह लग रहे हैं, छोटे छोटे मेरे कान की तरह, छोटे छोटे। ये वो चींटी ही है। हाँ, चींटी ही है। हाँ, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 25वें माले पे नहीं। हाँ मैडम।
मैं करिश्मा मैडम, देखो ऐसा है कि ये तो हेडक्वार्टर ही क्वार्टर लेके हुआ है। आइए मैडम आइए। तू पी के आया क्या? रुक करिश्मा, भाई तो हमारे साथ खेलने वाला खेल लाड़े है। खाओ, तुम्हारा दिमाग खराब होता जा इधर रहा है। है। चलो अब। उठिए 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 संतु जी, बाप रे ये सब हमारे साथ खेलने वाला। अरे हाँ हाँ बहुत बेहतरीन। आई आई चलो चलो कुछ आइए मैडम, वाह। करुणा, करुणा बेटी ये सब हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे देखकर ही हंस रहे हैं? देखो अगर ऐसा है तो मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगा। पापा 1 मिनट, आप रुकिए। इसकी वजह से सब लोग हंस रहे हैं। ये देखिए आपके डांस का वीडियो वायरल हो गया है। वाह प्रोफेसर साहब, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ऊपर से कुनैन, अंदर से ए मेरे दिल के चैन। नहीं हमें नहीं पता था कि आप भी ये टैलेंट रखते हैं। तो प्रिंसिपल साहब, आपने अपने प्रोफेसर मिस्टर राहुल वर्मा को इसीलिए निकाला था ना, क्योंकि उनका एक नागिन डांस वाला पर्सनल वीडियो वायरल हो गया था। उससे आपके कॉलेज की इमेज खराब हो रही थी। तब आपने भी तो वही काम किया है। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इस्तीफा? मैं इस्तीफा क्यों दूं? हैं? अरे जो भी हमने किया वो ठीक किया। हमने अपने घर में किया, हमारा निजी कक्ष है वो, हमारा अपना निजी जीवन। हम अपने निजी जीवन में कुछ भी करें, उससे किसी का क्या लेने देना? मतलब आपका निजी जीवन हो जाता है, किसी और का निजी जीवन का कुछ निजी नहीं होता है। मतलब कोई अपने भाई की शादी में जाके एंजॉय नहीं कर सकता, खुशी नहीं बांट सकता। आप करे तो सब ठीक, दूसरे करे तो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? मेक सेंस। ये सही कह रहे हैं। एक रूल 2 लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है पापा? शायद आप सभी लोग ठीक ही कह रहे हैं। सब गलती मेरी ही है। मैं अपने पद के अहंकार में बहकर बहुत बड़ी गलती कर गया, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आज समझ में आ रहा है मुझे, हर इंसान को 2 जीवन जीना पड़ता है, एक औरों के लिए और एक अपने खुद के लिए। और हमें हर इंसान की निजता का सम्मान करना चाहिए, और वो जो औरों के लिए जीता है उसका भी सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आइए मैं आप सब लोगों से माफी मांगने से पहले प्रोफेसर राहुल वर्मा से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कारण इन्हें बहुत ही मानसिक कष्ट से जूझना पड़ा है। आज मैं इसी क्षण इन पर लगे हुए सारे आरोपों से इन्हें मुक्त करता हूं और इन्हें सम्मान सहित इनके पद, इनकी नौकरी पर बहाल भी करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राहुल वर्मा भी अपना बड़प्पन दिखाते हुए हमारे इस कॉलेज को ज्वाइन करेंगे और मेरी गलती का जो पाप हुए हैं उससे मुझे मुक्त भी करेंगे। पापा आई एम सो हैप्पी। आज के बाद इस कॉलेज में किसी कला पर कोई रोक टोक नहीं होगी। आज के बाद इस कॉलेज का आसमान हर प्रतिभा के लिए खुला रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर एक बार फिर इस थाने की जादू की छड़ी ने अपना कमाल दिखा दिया। तो इस थाने की जादू की छड़ी के लिए ये तो बनता ही है।
संतू, बहुत जल्द तुम्हारी शादी का योग नजर आ रहा है हमें। हमारी दूरदृष्टि से कह रहे हैं तुमको। पर आपकी दूरदृष्टि तो कमजोर है ना। हम अगर हाथ तो पास से देख रहे हैं ना। जब संतू जी के बारे में आप इतना कुछ बता ही रही हैं तो ये भी बता दीजिए ना कि संतू जी के लिए लड़का कौन होगा। लड़का यही आसपास का ही है। शुक्रिया। लेकिन वो प्रपोज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके मुंह में दही जमा हुआ है। निकल ले, दही निकल ले। मत पड़िए इनके चक्कर में मत पड़िए। रात को नींद नहीं आता है ना तो पाम स्टिक देख देख के अपना टाइम पास करती हैं, तुम पे हाथ साफ कर रही हैं और कुछ बात नहीं है। पुष्पा जी ऐसा नहीं है, हम बता सकते हैं आगे क्या होगा। अच्छा पुष्पा जी, जब आपको सब पता है कि आगे क्या होगा तो बार बार करिश्मा मैडम को क्यों परेशान करती है कि लल्ला का लल्ला कब आएगा कब आएगा कब आएगा? तुम हमारी ज्योतिष विद्या पर शक कर रही हो? हाँ मैडम जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, सब ठीक? ओके। अब मैडम सर को फोन आएगा। इनकी अम्मी का है। हाँ अम्मी बोलिए। आपको कैसे पता चला? अरे समय से बहुत आगे चले गए हैं हम, हमें सब पता है आगे क्या होगा। इनकी अम्मी की तबीयत ढीली है। अरे ऐसे कैसे? अचानक से बीपी कैसे बढ़ सकता है? ये गणित आपका है पुष्पा जी। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ माफ कीजिए लेकिन हमें जाना होगा। हमारी अम्मी की दरअसल जो है ठीक नहीं है तबीयत, आपको जाना होगा। हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए। एक सेकंड, आपको कैसे पता कि अम्मी की तबीयत खराब हो गई है? मैडम सर आप भी ना, कोई फोन करके थोड़ी ना बताएगा कि हमारी तबीयत ठीक है। हाँ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फोन किया होगा ना, तो हम ऐसे आ रहे थे। चलिए देर हो रही है हमें। हाँ ये बात भी सही है, आप लोग मैनेज कर लेंगे? हाँ ठीक है, चलिए आइए। मैडम सर, लेट हो रहा है। माँ, ज्योतिष विद्या विभूषित। माओ हो, काम किसी को करना नहीं है। हेलो हेलो, महिला थाना जनपद लखनऊ। हाँ हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। मारो नाम तनुज है। आपके थाने में ना अभी एक बाप और बेटे की जोड़ी आएगी। वो मेरे पति और ससुर है। मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे करिश्मा मैडम, आप ना उनका ये केस लिखना नहीं। आपको जो भी चाहिए रहेगा ना आप ले लेना, बस मैडम ये कंप्लेंट मत लिखना। हाँ सुनो, यहाँ शिकायत ना केस के हिसाब से दर्ज होती है, लेने देने के हिसाब से नहीं। समझ रहे हो हमारी बात को? और 10 सेकंड से ज्यादा किसी का बकवास झेल नहीं पाते हम। रखो तुम। मैडम। आइए चाहिए मैडम। ये जय श्री कृष्ण। लग तो बाप बेटा ही रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आप बाप बेटे हैं ना? चोरी का कंप्लेंट लिखाने आया ना आप? आपको कैसे पता चला? तो ये टेल मी आस एंड व्हाट इज द चोरी, कैसे कब कहा हुआ है, मॉडस ऑपरेंडी, व्हाट इज दिस? हो गया तुम्हारा? ओके जी बताइए कब और कहाँ हुई चोरी? मैडम वाचण एम बनी ने के गई काल रात हमारा घर में चोरी थी गई। एक मिनट भैया इस संथाल से है, इससे संथाली में आपसे बात करवाएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं ना, तो हिंदी बोलना यार, बोलना हिंदी। हाँ मैडम, बात जाने एम बनी ने कि हमारा घर में गई काल रात ना चोरी थी। चोर आया, फिर चोर सीधा खिड़की से सीधा किचन की तरफ गया, फिर किचन से सीधा हॉल की तरफ गया, फिर हॉल से सीधा हमारा बेडरूम दिखा तो बेडरूम की तरफ गया, और फिर मैडम अलमारी दिखा, और अलमारी की तरफ देखते उसकी आंखें चारों की, फिर अलमारी को खोलता है, फिर पूरा समाचार माल पूरा हमारा गया मैडम। 12,342 रुपया। 12,342 रुपया। ये कितना होता है? 12,342। हाँ तो चाचा यही हिंदी में बोलने का कितना रुपया लीजिएगा आप? अरे 9.25 तोला सोनू पण गयो मैडम। सोना मैडम हमारा सुख चैन शांति हमारा संतोष। संतोष कैसे? संतोष जी तो यहीं पर। संतोष यहीं पर हूँ। ए बेन, हमारा मन का सुख चैन शांति संतोष सब उड़ के चला गया। ये चोरी कहाँ हुई थी, आप एड्रेस बताएंगे?
हाँ, शहादतगंज। शहादतगंज मुझे पता है। शहादतगंज के जो चोर उचक्के हैं सबको मैं पहचानता हूँ, उनके डिटेल मेरे पास है, उनका कांटेक्ट नंबर मेरे पास है, सबसे मेरी बात होती है। और वहाँ का चोर है बब्बन। ये पुलिस है कि चोर? कपड़ों से तो चोर लग रहे हैं। चोर था। चीते, बिल्लू को बाहर की हवा खिला खिला। चल वो चल। एक मिनट। आप लोग, चोर मिल जाएगा, चोर को ढूंढने का जिम्मेदारी हमारा है। आप लोग घर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। चल ये संताल का चल वहीं से घुमा कर लाते हैं। चल नहीं यार। जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्ण। दिमाग का दही कर देता है ये बिल्ले। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आपको कोई ढूंढ रहा है। तुम जाके चोर को ढूंढो। ओके। हेलो। हेलो जी मैडम जी, मैं तनु। मेरे पति यानी ससुर छे कि गए? हाँ गए, बताइए। जी मैडम जी, मैं प्लीज कह रही हूँ ये केस सॉल्व मत करना। आप और मैं आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं ना। 10 सेकंड से ज्यादा हम बकवास नहीं सुनते हैं, बार बार नहीं बोलेंगे आपको। मैडम जी मैं क्या रुकना। संतु जी क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ सुन, करिश्मा मैडम का ऑर्डर है कि तू और मैं जाके चोर पकड़ेंगे। वो नहीं जाएगा, वो ऐसे बैठेगा हमारे साथ टाइम पास। वो क्यों जाएगा? ऐसा संतोष जी यहाँ आइए, बैठे प्लीज। हाँ ठीक है। प्लीज सीट। पुलिस बैठेगी और ये विरुद्ध स्पाई काम करेगा। 2 मिनट में पकड़ूंगा, आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा। आप जस्ट चिल। अच्छा, तो पुलिस का काम अगर चोर करेगा तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस चोर पकड़ेगी। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। सुना नहीं? अरे हम लोग पकड़ेंगे। तुम ऐसे ही बैठ के टाइम पास करते रहो। ओहो, टाइम पास क्या बोल रहा है ये? आपने सुना ना? संतोष जी, मैं कह रहा हूँ किसी को उसके काम से नहीं, उसके टैलेंट से नापना चाहिए। एंड माय टैलेंट इज वेरी हाई। आई एम बिल्लू द स्पाई। तो चोर को मैं पकड़ के लाऊंगा। अच्छा, तो फिर बिल्लू जी हम यहाँ बैठ के लूडो खेल लें? अच्छा चल ठीक है, तुमको पकड़ने का मन ही है ना, तो लग गया शर्त। हम दोनों में से यानी चोर और पुलिस में से जो भी चोर को पहले पकड़ेगा वो शर्त जीत जाएगा। बोल, लगा शर्त? अच्छा ठीक है, लगी शर्त। 1 सेकंड। ये क्या कर रहे हैं? रुको। ओह माय गॉड। रेडी? रेस। 1 हाँ 2 3। जीते। संतु जी चला गया। कहाँ जा रहा है? अरे संतु जी, पहले चोर पकड़ लेगा। 1 सेकेंड सुन, उनको जाने दे। उनका फोन ट्रेस करूंगी, फिर उनसे जाके पहले हम चोर को पकड़ लेंगे। संतु जी आपका दिमाग एरोप्लेन से भी तेज चलता है। गजब यार। एरोप्लेन चलता नहीं, उड़ता है। अबे ये झापड़ी का भाग क्यों रहा है? हमने कहा था ना कहीं नहीं जाएगा, टाइम पास करेगा। ये फालतू है पूरे। करिश्मा मैडम क्या छे? करिश्मा मैडम तुम तनु हो क्या? जो हमें फोन किया था वो तुमने किया था? जी मैडम। वो मैडम, आपको ना चोर को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया ना। मतलब जो गया वो गया। इतना दानवीर कोई नहीं है इस कलयुग में। कहीं तुम्हारे चाचा मामा ताऊ से तुमने चोरी तो नहीं करवाया? चलो तुम्हें अंदर डाले। चलो। नहीं मैडम, मेरी बात तो सुनिए मैडम। क्या सुने? मैं चोर को पकड़ने से मना कर रही हूँ क्योंकि क्यों? उसमें जो सामान है, अगर वो मेरे ससुराल वालों के हाथ लग गया तो मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा मैडम। ऐसा का सामान है उनके पास कि तुम्हारा शादी टूट। तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा है किसी के साथ? तुम्हारा फोटो तो नहीं है उसमें? अरे नहीं मैडम। तो वो मैडम, उस सामान में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। तो उसमें मेरी असल उम्र लिखी हुई है। तो क्या दिक्कत है? हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रही हो तुम। मैडम, वो गणित ऐसा है कि मैंने उनको झूठू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ, जबकि मेरी असल एज तो 33 है ना। अब मेरी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद होने से आप ही मुझे बचा सकती हैं। अजीब समस्या है। ड्यूटी करेंगे तो इसका शादी पर आ जाएगा, और अगर इसका मदद की तो ड्यूटी के साथ गद्दारी होगा। क्या करें? कौन सा घर मैडम? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है का मतलब? घर नहीं है। एक घर था मेरे मम्मी पापा का। मैं नौकरी करती थी, मेरी कमाई से ही सारा घर चलता था। अभी उन्हें छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, इसलिए घर पे जो भी रिश्ते आ रहे थे
मैं सबके लिए मना कर रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे छोटे भाई की जॉब लग गई। पाछी मेरी कमाई की जरूरत तो किसी को रही नहीं। तो फिर मम्मी पापा ने मुझसे मेरी जॉब छुड़वा दी और मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लग गए। अब हुआ ये कि अब मेरी उम्र की वजह से लड़कों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया। अभी जैसे तैसे उम्र के बारे में झूठ बोल के मैडम मैंने ये रिश्ता कर लिया। मैडम मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा बोले कि कब तक हमारे सीने पे बैठी रहेगी, शादी कर और विदा ले। तो मैडम मुझे ये रिश्ता करना पड़ा। उन्होंने झूठी कुंडली, झूठी उम्र के पेपर बना के शादी कर दी। अभी अगर मेरे सासरे वालों को पता चला कि मेरी उम्र का इतना झोल झपाटा है तो मैडम ना तो ये मेरी शादी रहेगी ना मेरा घर रहेगा। मैडम बहुत जटिल समस्या है ये। काश मैडम सर यहाँ होती। खैर देखिए, अभी क्या है ना कि FIR दर्ज हो गया है और हमें कार्रवाई भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें चोर तो पकड़ना ही होगा कि वो हमारा काम है, लेकिन हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि हम आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ नहीं लगने देंगे, आपके सास ससुर के या आपके पति के। इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जा सकती हूँ जी। हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे हसीना। देखो हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। अम्मी पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं? वो दम घुटता जा रहा है, वो सांस पलट के आ ही नहीं रही है। हसीना बेटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, एक पूरी कर दे। हम ना तेरा निकाह देखना चाहते, बस उसके बाद सुकून से आंखें मीचेंगे। हाँ हाँ, इनके बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है, वो सिर्फ आप ही के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास है इलाज। हमारा कल का बचा हुआ करेले का जूस वो पीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लेकर जूस नहीं सुनो। अरे हसीना सुनो, करेले का जूस पहले हमको बचा लो। वो जूस लेके कभी भी आ जाएगी, हम भाग जाते हैं। मगर आपको पीना पड़ेगा, वरना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो हमारी तो लाइन हाजिर हो जाएगी। लेकिन अरे वाह, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। करेले का जूस पीजिए। नहीं देखो देखो, नहीं देखो हसीना, अरे उठिए, पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, ठीक है हम। क्या लगता है आप दोनों को? हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की मिली भगत है कि ये ड्रामा करने से हम शादी कर लेंगे। नहीं तो वो बताते, जो करने से तू शादी करेगी वही कर लेंगे हम। हमें फिलहाल शादी नहीं करनी। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? शादी से इतना दूर क्यों भागती है? शादी बीमारी थोड़ी ना है। आप रिश्ते देखना शुरू तो कीजिए, क्या पता आपको कोई सुंदर सुशील बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह कोई लड़का भी मिल जाए। देख हसीना, जिंदगी ना जुम्मा 4 दिन की तो है, हमने तो 4.5 पार कर लिए। वो तो शुक्र है जो अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं गया अभी तक हम पर। जिस दिन गया ना, उस दिन पहली फुर्सत में हमें अपने पास बुला लेंगे। हम पर तरस खा बेटा, हम पर तरस खा। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे हम लड़के से। तो आज ही मिलवा दे एक से। हाँ? नहीं, आज नहीं, कल। आज हम बिजी हैं। नहीं, कल करे सो आज करे सो अब, मतलब अभी आप फोन कीजिए। करिश्मा सिंह ने हमें फोन करके थाने बुलाया, उनसे कहें कि आप हमें आने से रोक रही हैं। अब हम जाएं, बहुत काम। नहीं, बात कर। सुनिए तो मैडम सर। हेलो मैडम, हूँ तनु बोलूं छू, चोर पकड़ी गयो। तुमको क्या खून से लिख के दे क्या, तब समझोगी तुम? जब पकड़ा जाएगा तो तुमको सबसे पहला बताएंगे, 10 बार बोल चुके हैं। करिश्मा सिंह, कोई नया केस? क्या इशारे कर रहे हैं पुष्पा जी? इशारे नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं आया होगा ऐसे। आप FIR रजिस्टर दीजिए। जी मैडम सर, आपकी अम्मी जो, एक बार आप लड़की से मिल तो लीजिए। पुष्पा जी बताइए, कोई है नया केस? नहीं है, एक चोरी का केस आया। चोरी का केस है? मतलब चोरी का केस है। अरे ये
ऐसे छोटे मोटे केसेस करिश्मा जी देख लेंगी ना। का छोटा मोटा केस कह दिया। क्या टोपा गई है क्या? बिल्कुल ही। और आप क्या करेंगी? गोलगप्पा पे लेंगी? हाँ, और गोलगप्पा हो जाएंगी। नहीं नहीं मैडम सर हमारे आइए आइए ना, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े केसेस तो देखेंगे ही, साथ में छोटे छोटे केसेस भी देख लेंगी। मैडम सर, हमने चीते और संतू को भेजा है, चोर पकड़ा जाएगा, वो पकड़ लेंगे। देखा ठीक है। कितनी कामचोर है। ये आपको कामचोर कह रही हैं? का बोली? नहीं नहीं काम की है, अच्छा, ऐसा कहा। मैडम सर नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अम्मी ने जो कहा है वो लड़के से मिल तो लीजिए। डीएसपी सर का फोन आया था हमें, उनका कहना है कि हमें नाके पर जाना है चेकिंग करने के लिए। हाँ वो तो बहुत ही छोटा काम है। वो तो करिश्मा सिंह कर ही लेगी। हाँ लेकिन इस तरह से थाना तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। इकबाल बदनाम के भरोसे थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे, किसी तो सीनियर को रहना ही पड़ेगा थाने में। हम है ना हेड कांस्टेबल। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम यहाँ रुकते हैं। आप मैडम सर, आपको जाना चाहिए, लड़का है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप जाएंगी नाके पर और आप ये चेकिंग करेंगी। हम थाने के सीनियर हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। That's an order। अच्छा ठीक है मैडम सर, लेकिन वो जो केस आया ना चोरी का, उसमें एक पेज अटका हुआ है। ठीक है, हम अटका हुआ पेज हटा देंगे। आप चाहिए। जय मैडम। जय। आपका लाइन हाजिर पक्का है पुष्पा जी? मैडम सर आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही हैं? क्या बात माने हम ये आपकी? कि आप उस लड़के से मिल लीजिए। पुष्पा जी आखिरी बार कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे मगर आपकी अम्मी इतना कह रही है तो फिर आप मान क्यों नहीं रही हैं? ए माताई, आईच्या गावात बड़ा पावात ज्यादा बोलने का नहीं है, नहीं तो भाजी पाव बना के तल डालेगी मैं बड़ा पाव की तरह। उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ, हम उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। हमारे अंदर उर्मिला की आत्मा आ चुकी है। संतोष जी पीछे आपके लिए लेकर आए। पीछे। तू ये इतना छोटा नारियल पानी लाया? अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा खरबूजे का जूस लेकर आते हैं। नहीं पीना जूस। जूस जूस जूस। जी मैडम, जय हिंद। हाँ संतू, सुनो हम थाने में नहीं है। जब तुम चोर पकड़ लो तो मैडम सर को कह देना कि पहले तन्नू को फोन करे। प्लीज मैं चोर पकड़ लेती हूँ, मेरी लोकेशन चालू है, मिस हो जाएगी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जय हिंद। हाँ, इनको ज्यादा जल्दी है। संतू जी कहाँ का दिखा रहा है वैसे? हाँ बस पास में ही है। पास में ही तो है हम संतू जी। पास में ही है लोकेशन। चल फटाफट चल। चलो आ जाओ फर्नीचर ले लो सस्ते में। ये सस्ते में बाबा बिल्लू भाई। कैसा है भाई? ठीक है, तू कैसा है? ईद का चांद लेके आ गया? अरे ईद का मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई, बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता क्या काम से आया है? वो काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहा है? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए। हम लोग भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं। पुलिस आ गई। चल वो चल। अरे बिल्लू, ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में, पहले मुझे ये बताओ आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा शर्त? चोर को मैंने पहले पकड़ा है, ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं। इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। का रे बुआ, इसके साथ जाएगा, हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन ऑफर है? देखो भाई, हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान लाओ। हाँ वहाँ क्या? सामान लेडीज फर्स्ट। ये देखो चोर भागा। संतू जी सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। पकड़ो चोर को पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए है तुम? आई एम बिल्लू द स्पाई।
सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पा लूंगा। आई एम द स्मार्ट। हे आठो मैडम सर देखिए तो लड़का कितना अच्छा है, देखो कैसे हंस रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर ओह, तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है। एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोलिए कि उसका सामान मिल गया है, आकर ले जाए। जी हाँ ठीक है। मगर जो हम कह रहे हाँ थे। देखते बिल्लू, गुड जॉब। माँ, ये गुड जॉब का बख्शिश है? ऐसे ही? हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं तो बिस्कुट पहन के आता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું સાંભળો ને, હું પણ આવું છું। બાપુજી जाने दो ना। जा चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर उतर जा। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? हे मैडम, आपने ही तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गई हो, अन्य सामान मिली गई हो। हाँ, अच्छा चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम सामान तो बिलोटा के पास था, वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना। तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम। और वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी, तो ये रहा आपका सारा सामान, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल अरे चल। कितना बदमाश आदमी तुमरे बबन। चलो चलो। बबन कैसे है भाई? ये क्या हो रहा है? ये एक बर्थ मिनट, सर्टिफिकेट मारू नथी। एक मिनट। जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। तो इसमें नाम तो तेरा लिखा है ना? नहीं मन्नू, ये नहीं हाँ तनु हाँ। तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथे 5 वर्ष मोटी है। नहीं मन्नू। हाँ क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मन्नू, मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था।
अरे पूछ। नहीं पहले सुनो तो। अरे आप भी मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन केम ना करियो। क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह, जी इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। अब जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा पोछा मारे पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी हैं, जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो तन्नू की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी अम्मी ने जो लड़का बताया है, कल अगर आपके पास समय है तो चले उसे मिलने के लिए।